हो, किसी काम के नहीं हो, 10,000 कुछ कमा लेते हो, एक काम करो कूड़ा ही बीन लो। अब बताओ मैं क्या करूँ। अपने घर वाले ना बोलते कि निकल जा हमारे घर से, अब वसीयत से ज़्यादा हम कर देते हैं। एक लाइन है ना कि प्लान बी फॉर फेलियर्स, वो सही है। यहाँ पे भी जनरल डिब्बे में वो वॉशरूम के बाहर वाला है, तो बुरा मत मानो, एसी सीट तक पहुँचने के लिए वहाँ से ही रास्ता शुरू होता है, वहीं से बाहर निकल के जाना। देखोगे तो महाकसम भाई, टू डू लिस्ट देख के तो लगता है कि, और हम तो भाई एक नंबर के बहानेबाज, हमको तो भाई नोटिफिकेशन सर पे हो तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो खुद को रख के 2 थप्पड़ मारो और डेस्क पे बैठाओ कि पढ़ना शुरू करना। बट आप ग्राउंड छोड़ के ही भाग जाओ कि अरे नहीं हो पा रहा, तो भाग जाते तो भाई फिर आप फेलियर हो। ठीक है, फिर आप प्लान भी देखो। तो ऐसे लोग 24-25 साल से आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज वीडियो हम थोड़ा सा एक कैजुअल टॉक करने वाले हैं, या ये कोई वीडियो ऐसे मतलब ऐसा सच है कोई बहुत पढ़ाई जुड़ी नहीं होने वाली, बट हाँ जनरली एक एस्पिरेंट जो लाइफ में फेस करता है, स्पेशली तब जब एक ईयर एंड हो जाता है बैंकिंग एग्जामिनेशंस का, कोई भी पेपर लाइंड अप नहीं होते हैं और कोई भी पेपर आपका क्लियर भी नहीं होता है। उस टाइम पे बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें परेशान करने लगती हैं कि प्लान बी देखें क्या। इस टाइम पे तो एकदम प्लान बी की होड़ मची हुई है भाई, है ना। और कुछ और कर लेते हैं, किसी दूसरे एग्ज़ाम पे स्विच कर लेते हैं, प्राइवेट जॉब पे स्विच कर लें क्या, घर वाले बहुत कुछ सुनाने लगते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलजुल के परेशान करने लगते हैं इस टाइम पे। हम उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में क्या सच में प्लान बी आपको देखना चाहिए, क्या एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन क्विट कर देनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पढ़ने वाले एस्पिरेंट हो भाई तो आप स्किप कर दो वीडियो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। बट एक वो एस्पिरेंट जो कि मैक्सिमम होंगे जिनका पेपर क्लियर नहीं है, लाइक मी, मुझे देखो 4 साल हो गए पेपर क्लियर नहीं है ना, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे खुद को ही एज अ ऑब्जेक्ट रख के मैं बताने वाला हूँ जो चीज़ें मैं फेस करता हूँ। अगर आप भी सेम चीज़ फेस कर रहे हो तो वेल डन, हम एक ही नाव पे सवार हैं। ठीक है, देखो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे जो एक चीज़ का एक ट्रेंड बना हुआ है ना, तो कि प्लान बी है ना, क्या क्विट कर दें, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी सिचुएशन बहुत वर्स है, लाइक आप एक फीमेल लो, आप एक लड़की हो जिसके घर वाले एकदम मान ही नहीं रहे हैं कि नहीं अब हम शादी कर ही देंगे, ये वो फलाने का, तो हो सकता है ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो कि आप चाहे कि भी कंटिन्यू ना कर पाओ। तो आपका प्लान भी, हाँ आपका प्लान भी नहीं, आपके परिवार का प्लान भी शादी है ना। और अगर आप लड़के हो, आपकी फैमिली कंडीशंस बहुत अच्छी है नहीं, है ना, मैक्सिमम लोगों की नहीं होती यार, इवन हमारी खुद की नहीं है। बट ठीक है, तो बहुत कुछ सोच के आपको प्रिपरेशन छोड़नी पड़ रही कि नहीं आपको कुछ करना ही पड़ेगा, तब तो ठीक है प्लान बी। अब आप इसको अपनी चॉइस कहिए, मजबूरी, वो डिपेंड करता है ना। वैसे तो मजबूरी ही है यार, क्योंकि कोई भी पर्सन एक बेहतर चीज़ छोड़ के अपने सपनों को भाई ऐसे आग में डाल के तो कुछ नहीं करना चाहेगा। तो अगर कंडीशन ऐसी ही है कि मतलब सिचुएशन बहुत वर्स है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, देन आप प्लान बी के लिए मूव कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी सिचुएशन वैसे तो आपको करना चाहिए। ठीक है, फैमिली को सपोर्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है यार, है ना, सपने तो पूरे होते रहते हैं। लेकिन यूट्यूब पे जिस चीज़ की एक होड़ मची हुई है कि प्लान बी फलाने का, अगर सिर्फ इसलिए कि आपके पेपर नहीं निकले हैं, आप प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं है, 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं, आपके पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप डर के भाग रहे हो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझसे हो नहीं रहा है, या लोगों के ताने से भाग रहे हो कि लोग मुझे बहुत सुना रहे हैं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे भैया भाभी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे फताऊ चाचा काकू, कोई भी है जो बोल रहा है और आपको लग रहा है कि यार शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कैपेबल नहीं हूँ, सेल्फ डाउट की वजह से, तो भाई वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, कुछ चीज़ें कड़वी होंगी, बुरी लगेंगी, बट टू बी ऑनेस्ट रहना चाहूँगा मैं। क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, अगर आपको चांस मिला हुआ है कि देखो लाइक मैं अपनी बात करूँ, 4 साल हो गए, फिर भी अगर मुझे मेरी फैमिली अलाउ कर रही है ना कि कोई बात नहीं आप पढ़ो, और मैं ये कर रहा हूँ प्लान बी, भाई बेवकूफ़ हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये बेवकूफ़ी वाला काम है। अभी आप प्लान बी के लिए स्विच कर जाओगे जब आप पे टाइम है ना, कि आप 1 या 2 अटेम्प्ट अभी दे सकते हो, बट इस टाइम पे प्लान बी के चक्कर में आप कहीं प्राइवेट जॉब पे स्विच कर दिए 10-15 हज़ार की सैलरी पे। ठीक है, फिर एग्जामिनेशंस तो दोगे ही, फिर जब एग्जामिनेशंस आएंगे फिर पेपर क्लियर नहीं होगा, फिर वही रोना करोगे कि यार काश पढ़ लिया होता, ये वो सब मत करो, ये सब बहाने मत ढूंढो पढ़ाई से भागने के। तो अगर अनटिल और अनलेस आपकी फैमिली कंडीशन बहुत वर्स नहीं है या बहुत बुरी सिचुएशन नहीं है, प्लान बी जैसा कुछ भी नहीं होता है। वो एक लाइन है ना कि प्लान बी फॉर फेलियर्स, वो सही है। यहाँ पे फेलियर्स का मतलब वो नहीं जो एग्जामिनेशन में फेल हो गए, नहीं, फेल होने का सेंस यहाँ पे ये है कि जिसने खुद से ही हार मान ली, ठीक है, गिव अप कर दिया, अस्त्र शस्त्र सब डाल दिए,
तो वो इंसान फेलियर होता है। फेल भाई देखो, आप एक पेपर के लिए प्रिपेयर करते हो, आप अपने बहुत अच्छी दिन रात मेहनत करके प्रिपरेशन करते हो और आप पेपर देने जाते हो, आपका पेपर क्लियर नहीं होता तो आप फेलियर नहीं हो, आप वॉरियर हो। ठीक है, आप लड़े, आप लड़के हार गए, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन कि आप लड़के हार गए। बट आप ग्राउंड छोड़ के ही भाग जाओ कि अरे नहीं हो पा रहा, तो भाग जाते तो भाई फिर आप फेलियर हो। ठीक है, फिर आप प्लान भी देखो। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी प्लान भी देख सकते हैं जिनसे हो ही नहीं पा रहा है, जिनको खुद पे सेल्फ डाउट है। यार आप सोचो, आपके माँ बाप 24-25 साल से आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे होंगे वो आपके भाई बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। वो कभी नहीं बोलते कि हमसे हो नहीं पा रहा है, हम नहीं करेंगे, हम छोड़ के भाग जाते हैं। तो तुम कैसे भाई पढ़ाई से भाग रहे हो प्लान बी के नाम लेके, है ना? तो थोड़ा सा सोचना इन चीज़ों के बारे में कि यार तुम सच में कैपेबल नहीं हो, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे हो नहीं पाएगा तो मैं प्लान बी पे स्विच कर जाता हूँ। एक बार देख लो कि मतलब सेल्फ डाउट है या पीयर प्रेशर्स की वजह से तुम ये सब प्लान बी करने लग गए हो। अगर पीयर प्रेशर्स है तो खुद को रख के 2 थप्पड़ मारो और डेस्क पे बैठाओ कि पढ़ना शुरू करना है। तो एक बार प्लान बी के बारे में ढंग से सोचना कि तुम्हारा खुद का प्लान है या किसी और के प्लान से इन्फ्लुएंस हो गया हो। ठीक है, ऐसा सच मुझे ही लगता है कि अगर आपको फैमिली, मतलब फैमिली इन सेंस लाइक आपके मम्मी पापा ही जब तक बोल रहे हैं कि नहीं अब हम नहीं पढ़ा सकते तब तक प्लान बी स्विच करना, तो शुद्ध बेवकूफ़ी है। मुझसे पूछोगे तो बेवकूफ़ हो आप, अगर फैमिली आपकी सपोर्ट कर रही है उसके बावजूद आप प्लान बी पे स्विच कर रहे हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर कि लाइक अब पेपर तो है नहीं और हम तो भाई 1 नंबर के बहानेबाज, हमको तो भाई नोटिफिकेशन सर पे हो तो हम नहीं पढ़ पा रहे थे, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो पढ़ाई बंद होगी। तो देख लो रिजल्ट सामने है ना? अभी इंटरव्यूज़ वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, अब फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर अभी से पढ़ना शुरू नहीं किया तो अगले साल भी सेम डेज पे सेम रोना होगा कि यार इस साल फिर नहीं निकला, अब क्या। तो फार बेटर है कि चुपचाप पढ़ने लग जाओ, अपने डेस्क साफ ऑफ कर लो। बहुत ऐसे रोना मत करो, ऐसे बहुत शौक मत बनाओ कि पेपर नहीं निकला अब क्या होगा, ये सब ना ही करो। शांति से मस्त अपना चुपचाप डेस्क समेटो, 5-6 घंटे की स्टडी। ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है भाई? डेली की 5-6 घंटे की अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दो। लाइक मुझे ही देख लो, मुझे भी पता है कि पेपर्स नहीं है, बट मुझे पता है नहीं यार कि इस साल मेरे एंड से मेरा आखिरी है, मैंने डेडलाइन दे के रखी है। तो दिन रात देख के आप ये नहीं कर सकते हो कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि ये टाइम देखो देखते देखते न्यू ईयर आया, जनवरी बीत गई, अब आज 4 फेब हो गई, 4 फेब है 5 फेब का आज जो भी है ना? देखते देखते दिन पे दिन चले जा रहे हैं। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे करते करते जुलाई अगस्त आ जाएगा पेपर का टाइम। तो बहाने मत बनाओ, पढ़ने लग जाओ। और मैं टू बी ऑनेस्ट रहना चाहूँगा यहाँ पास। आप देख रहे होगे, लाइक मुझे भी देखते हो अगर आप, तो मैं कभी भी क्लेम नहीं करता कि मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, कि मैं 7 घंटे कि 8 घंटे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप देखोगे कि 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे। टू डू लिस्ट देखोगे तो महाकसम भाई, टू डू लिस्ट देख के तो लगता है कि मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, लिटरली कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, पर वो टू डू लिस्ट देखोगे तो भाई 12-15 टास्क लिख के रखे हुए, मेरे समझ में नहीं आता। मैंने लिटरली ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने भाई मेंस की क्लासेस लिख रखी हैं, वो मेंस क्लास 3-3, 3.5 घंटे की हैं। अगर आप कॉन्स्टेंट सिर्फ देख भी हो तो भी 1.5 के स्पीड में देख रहे हो 3 घंटे क्लास, तो मैं बोलता हूँ 2 घंटे में खत्म होगी, है ना? तो लिटरली भाई क्या सिर्फ देखना है, खुद से सॉल्व नहीं करते हो क्या? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 1 घंटे की क्लास अगर आपकी 1 घंटे में ही हो जा रही है तो या तो तुम देख के सिर्फ ऐसे वीडियो की तरह वॉच कर दे रहे हो, क्योंकि अगर तुम सेल्फली मतलब सेल्फ हैंडेड सॉल्व कर रहे हो तो कुछ तो टाइम लगेगा कि 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे में, 1 घंटे में। भाई 3 घंटे की क्लास मेंस की हो गई, उसके साथ और चीज़ें थोड़ा सा ना ये फैसिनेट करने वाली चीज़ों से दूर रहना। 10-12 घंटे जैसे तो कुछ नहीं होता, मैं पहले ही बता दूँ, थोड़ा हार्श होगा सुनने में, इतनी ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आप दिन के 5-6 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंट पढ़ रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है, हो जाएगा। और एक चीज़ समझना, पता है कई लोग इस चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम 12 घंटे नहीं पढ़ते, तुम 10 घंटे नहीं पढ़ते इसलिए नहीं कर रहा। भाई सबकी मेहनत का एक कोटा होता है, ठीक है? किसी का कोटा वो कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा। तो जितना आपका वो एक फिक्स कोटा अपने भगवान घर से लेके आए हो ना भाई, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा आप लाख हाथ पैर मान लो, ना तो पेपर निकल रहा है, ना ज़िंदगी में कुछ होने वाला है। मैं भाई स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ भगवान पे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मेरा बहुत मानना है, एक भगवान, दूसरी किस्मत, ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। जो नहीं मानते नहीं मानते भैया, मुझे मतलब भी नहीं उन लोगों से कि आप मानते हो कि नहीं, क्योंकि मेरे सामने से बतेरे एग्जांपल्स मैंने देख रखे हैं। मेरे खुद के नोन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत और मेहनत के दम पे बहुत आगे गए हैं। तो अपने एंड पे अपना काम है मेहनत करने वाला, अपना काम है वो कोटा फुलफिल करने वाला, अपन वो कोटा फुलफिल कर रहे हैं। अब उसके लिए 1 साल लगता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, वो देखा जाएगा। जिसको जो बोलना है बोलो। एटलीस्ट मैं 30 तक, जब तक मैं पेपर दे सकता हूँ तब तक मैं दूंगा।
भाई तुम बहुत हद क्या करोगे, क्रिटिसाइज़ करोगे कर लो यार, ठीक है, लेकिन एट द एंड अगर 29 की एज में मेरा पेपर निकल गया तो मेरी 29 से 62 तक की एज सिक्योर हो जाएगी। और तुम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, करते रहोगे, करते करते मर जाओगे, लेकिन एटलीस्ट मैं 62 तक भाई ढंग से जीऊँगा, है ना। तो अपना सीधा सिद्धांत है कि अपन जब तक पेपर दे सकते तब तक देंगे, जब तक अपने घर वाले ना बोल दे कि निकल जाए हमारे घर से, अब वसीयत से ज़्यादा हम काट देते हैं, तब तक अपन कोशिश करते रहेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 साल हो गए हैं, 8 साल हो जाएंगे, 12 साल हो जाएंगे, कोई लेन देन नहीं। अपने एंड से मेरा जितना होगा उतना तो मैं करने ही वाला हूँ। मुझे पूरी दुनिया बैठ कर आएगी भाई, लेकिन जब तक मेरे माँ बाप मुझे नहीं बोल रहे थे कि अब हम नहीं खिला सकते, अब आपको कुछ करना पड़ेगा, तब तक गरियाओ, खूब गरियाओ, जी भर के गरियाओ। अपन तो भाई एकदम मान के चल रहे हैं कि अपन को तो पढ़ना ही है, कोई बहाना नहीं। और एक चीज़ बताओ, अगर आपको 3-4 साल हो गए हैं, मुझे सच सच बताओ कि इन 3-4 सालों में अपनी बीती गलतियों से आपने क्या सीखा हुआ है। लाइक मैंने सीखा हुआ है, मुझसे कोई हिसाब किताब मांगेगा, बैठ के हिसाब किताब दूंगा, मैंने डायरी मेंटेन कर रखी, ठीक है। तो आपने क्या सीखा हुआ है, क्या आपने कभी नोट डाउन किया है, खुद से बैठ के क्वेश्चनिंग की है कि मैंने 3-4 साल में क्या सीखा है, क्या इंप्रूव किया है, क्या चेंजेस किए हैं मैंने, क्या क्या बदलाव लाया है मैंने अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए। कई बार क्या होता है, आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत सारे टीचर स्विच करते हो, बहुत एफर्ट डालते हो, लिटरली बहुत जेन्युइनली आप बहुत पढ़ते हो, बट रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि आपकी बारी नहीं होती है ना, या अभी वो वक्त नहीं आया होता है, या वो आपकी मेहनत का कोटा पूरा नहीं हुआ होता है जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। जनरली बहुत सारे लोग हैं जो बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, बट उनका रिजल्ट नहीं आता। जबकि आप उनके साथ बैठोगे, आप उनसे बात करोगे, उनका नॉलेज बहुत ऊपर होता है, उन्होंने बहुत एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखी होती है, बट पेपर उनका साथ नहीं देता किन्हीं कारणों से। कई बार उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, कई बार सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, फैमिली प्रेशर, कई बार कुछ, कोई बार कुछ, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन क्या वो कैपेबल नहीं है? ऐसा नहीं है, वो बहुत कैपेबल है, बस उनका टाइम नहीं है। तो अगर आप भी फेलियर फेस कर रहे हो तो 2 चीज़ें मान लो। पहला, ऊपर वाले की अभी नज़र आप पे नहीं पड़ी है, वो नहीं चाहता कि अभी आप कामयाब हो, वो चाहता है कि थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और करके दिखाओ कि आप कैपेबल हो। दूसरी, आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं पे थोड़ी मोड़ी कमी होगी। हाँ, आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी मोड़ी कमी होगी, जिन्हीं कारणों से आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। बट क्या अभी तक नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप एवरेज, बिलो एवरेज कैसे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेहनत करने वाले पर्सन हो तो मेहनत करने वाले का कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और नहीं मेहनत करने वालों के पास लाख बहाने होते हैं, प्लान बी, प्लान सी जैसे करके। तो अब आप देख लो, आप प्लान बी वाले हो जिसे बहाने चाहिए, या आप वो पर्सन हो जो खूब मेहनत करने को तैयार है। जिल्लत पड़ेगी पड़ेगी यार, देखेंगे, मतलब जब जिल्लतें पड़ेंगी तभी तो तारीफ होगी ना, समझा करो, ठीक है। जितनी जल्दी जिल्लत का कोटा खत्म होगा उतनी जल्दी इज्जत की बारी आएगी, तो होने दो ये कोटा खत्म। डरो मत, बहुत घबराओ मत, और थोड़ा इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो। 10 घंटे 12 घंटे जैसे टू डू लिस्ट मत मेंटेन करो कि एक अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट बना ली और फिर वो पूरी नहीं हो पा रही है ना, ये सब नहीं करना है। आपको टू डू लिस्ट में 12 चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं कि आपको 12 चीज़ें लिखनी टू डू लिस्ट में। 2-3-4 चीज़ें लिखो, लेकिन वो 2-3-4 चीज़ें बेहतर हो, जो आपकी स्टडी को इम्प्रूव कर रही हो। और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। खुद की प्रिपरेशन जर्नी पे खुद को भरोसा रखना होता है भाई, ठीक है। एक ही ट्रेन पे बहुत सारे पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, एक ही जगह से, अलग अलग जगह से, है ना, और डेस्टिनेशन सबके सेम होते हैं, लेकिन सबकी जर्नी, सबके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होते हैं। लाइक जो एसी क्लास में जा रहा है उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग हो, जो जनरल में जा रहा है उसका बहुत अलग। सेम स्पीड, सेम ट्रेन, फिर भी एक्सपीरियंस अलग है, सिचुएशंस अलग हैं। तो सबकी जर्नी हो सकता है एक ही डेस्टिनेशन की हो, सेम ट्रेन पे ही जाना है, सेम स्पीड पे जाना है, सेम पेस पे जाना है, बट सबके एक्सपीरियंस बहुत बहुत अलग होते हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस अभी जनरल डिब्बे में, वो वॉशरूम के बाहर वाला है, तो बुरा मत मानो। एसी सीट तक पहुंचने के लिए वहाँ से ही रास्ता शुरू होता है, वहीं से बाहर निकल के जाना पड़ता है। तो डरो मत, घबराओ मत, खड़े रहो, डटे रहो। जनरल कोचेस से स्लीपर कोचेस पे, फिर एसी थर्ड, एसी सेकेंड, एसी फर्स्ट, एक दिन ट्रेन चलाएंगे अपन, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बहुत घबराओ मत, मस्त अपना शेड्यूल रेडी करो, पढ़ने बैठ जाओ, और प्लान वैन भी भाड़ में जान दो, कोई मतलब नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत बुरी परिस्थिति ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। एकदम कैजुअल टॉक थी ये, कोई भाई पढ़ाई वढ़ाई वाली बात नहीं थी। और पढ़ाई वाला काम तो मैं शॉर्ट पे शेयर कर ही देता हूँ, देख लो। 54 नंबर पाया वो SBI क्लर्क में मैं, जाओ उस पर क्रिटिसाइज़ कर लो। अगर तो बहुत मन कर रहा हो कि इसको गरियाऊँ तो जाओ जाओ, ठीक है, उसी पर क्रिटिसाइज़ कर लो, और अपना भाई मन शांत रखा करो। मुझे ही देखो यार, कर रहा हूँ ना कोशिश, 4 साल हो चले, कितनी गालियाँ पड़ती होंगी, बट देख रहा हूँ, मुझे देख के लगता है मुझे गालियाँ पड़ती होंगी, पर पड़ती है भाई कसम से, बहुत बहुत गालियाँ पड़ती है। इवन अब तो मेरे बहुत अपने लोगों ने बोलने लग गया कि तुम नराकार, मतलब तुम नकारा हो गए हो, अकारा हो गए हो, किसी काम के नहीं हो, 10,000 कुछ कमा लेते हो, एक काम करो कूड़ा ही बीन लो,
अब बताओ मैं क्या करूँ है ना। तो ऐसे ऐसे फेस भी होते हैं, बहुत डरना घबराना नहीं होता है, हो जाएगा, पक्का पक्का हो जाएगा, भरोसा रखो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ दिमाग ठिकाने आ गया होगा। प्लान बी प्लान सी वाला काम बंद कर दो, प्लान ए पर टिके रहो कि एग्जाम क्वालिफाई करना और करना ही है, बहाने नहीं चलेंगे। ठीक है, फिर जाओ जाओ पढ़ो लिखो, मैं भी जाऊँ पूजा वूजा कर दूँ ना, टाइम हो चला 7 बज चुके हैं। चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिले किसी और दिन किसी और वीडियो पे।